अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके। आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। यकीनन आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको माह रमज़ान के बारे में आज आपको बताऊँगा। माह रमज़ान के रोज़ों के बारे में, आपको उसकी फ़जीलतों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए माह रमज़ान की कितनी फ़जीलत है, कितनी फ़जीलत है भाई। ये देखिए, सबसे पहले माह रमज़ान के हम रोज़े रखते हैं। पहला जब रोज़ा रखते हैं तो जब माह रमज़ान शुरू होता है, पहले उसकी आमद के बारे में बात करता हूँ। जब माह रमज़ान शुरू होता है तो शैतान को जकड़ दिया जाता है, शैतान को कैद कर दिया जाता है और अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है नाज़रीन, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है। और ये देखिए कि शैतान को जकड़ा जाता है, शैतान आपको बहका नहीं फिर सकता। फिर आपको शैतान को जब जकड़ दिया जाता है और इंसान जब रोज़े रखता है तो माह रमज़ान जब शुरू होता है शैतान को जकड़ दिया जाता है। और माह रमज़ान जब शुरू होता है, जब उसका रोज़ा रखता है तो जब रोज़े में सहरी करता है, सहरी से लेके अफ्तारी तक वो भूखा रहता है। वो भूखा नहीं रहता, उसने रोज़ा रखा होता है। वो जो उसकी भूख होती है, जो उसके मुंह से बदबू आती है, वो अल्लाह के हुजूर मुश्क से ज़्यादा और ज़ाफ़रान से ज़्यादा उसकी खुशबू पेश की जाती है। मुश्क से ज़्यादा और ज़ाफ़रान से ज़्यादा खुशबू अल्लाह के हुज़ूर पेश की जाती है उसके, क्योंकि उसका भूखा रहने से उसके मुंह से उसके मैदे में हमेदा खाली होता है और मैदे की वजह से मुंह से बदबू पैदा होती है, मुंह में बदबू पैदा होती है। और इसलिए वो अल्लाह के हुज़ूर इतनी 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 बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेकी बना के पेश की जाती है, फरिश्ते काटते हैं और अल्लाह उसको वो मुश्क से और फरिश्ते उसको जब पेश करते अल्लाह के आगे तो मुश्क और ज़ाफ़रान से ज़्यादा मुश्क और ज़ाफ़रान से मुश्क और ज़ाफ़रान की तरह उसकी खुशबू पेश की जाती है, उसके मुंह की बदबू की। और इसी तरह ही सहरी से लेकर अफ्तारी तक अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। और जब नमाज़ें साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, और अपने अपने अल्लाह के लिए हम रोज़ा रखते हैं ना, तो ये देखिए हम अल्लाह के लिए जब भूखा रहते हैं तो अल्लाह कहता है जब तुम रोज़ा मेरे लिए रखता है तो इसका स्वाब भी मैं तुझे दूंगा। ठीक है, तू रोज़ा तूने रखना है, स्वाब मैंने देना है। और अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देता है। बंदे के वहम व गुमान में जितना माह रमज़ान के रोज़े का स्वाब है, जितनी इसकी फजीलत है, ठीक, मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसका स्वाब है। ये देखिए माह रमज़ान के कितने अशरे हैं? 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा जहन्नम से खुलासी का, तीसरा जहन्नम से छुटकारे का। और ये देखिए पहले अशरे में जब रहमत के दरवाजे खोलते हैं, अल्लाह से आप जो भी मांगते हैं अल्लाह अता करते हैं। और इसी तरह ही जो इसमें इस आखिरी अशरे में एक रात है लैलतुल कदर की, जो बहुत ही कीमती और बहुत ही फजीलत वाली रात है। ठीक है, जो इस रात को पा गया उसके तमाम उसने 80 साल के भी गुनाह किए होंगे, उसके गुनाह माफ़ करे जो इस रात में इबादत करेगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा। तो ठीक, ये लैलतुल कदर की रात में कुरान पाक को अल्लाह ताला ने नाजिल किया। अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर की रात में कुरान पाक को नाजिल किया। और सबसे देखिए, अगर ये किसी पहाड़ पे नाजिल होता, तो वो रेज़ा हो जाता, वो तिनका हो जाता, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब पे नाजिल किया, हमारे नबी पे नाजिल किया, जो आखिरी नबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमारा इस चीज़ पे ईमान है और यकीन है और हमारे दम तक यही ईमान और यही यकीन के साथ अल्लाह हमारी दुनिया से रुखती जब भी हो, हमारी इसी बात पे रुखती हो, अल्लाह इसी बात पे हमारी जान निकाले। हमारा यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आखिरी दम तक यही हमारा यकीन है और यही है। उनके बाद कोई नहीं आएगा, ना कोई आ सकता है, वो आखिरी नबी है। और उनके 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 कल्बे अथर पे नाजिल व दिल पे उनके कुरान पाक अल्लाह पाक ने उतारा, उनके सीने पे कुरान पाक उतारा। और उनके सीने पे जब कुरान पाक उतरा तो पूरी दुनिया
میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا. ٹھیک، یہ بہت بہت فضیلت والی بات ہے لیلۃ القدر کی رات کی. اور اس رات میں جو عبادت کرے گا، جو ذکر و اذکار کرے گا، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، جو اللہ کے آگے آپ روئے دھوئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. اور 80 رات 80 سال سے زیادہ عبادت کی اس کو ثواب ملے گا.